नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 1 बज रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की वजह से कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन उससे पहले अपडेट आपको दे दे, लगातार नोट बैन को लेकर हंगामा हो रहा है और कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन सवाल यह है कि अगर राहुल को वाकई में कुछ बोलना है, जैसा कि वो अपनी बाइट में कह चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं, तो वो संसद के बाहर क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी ने आज ये कहा कि उनके पास कुछ पुख्ता जानकारी है और ऐसे में ये सवाल उनसे भी पूछा जा सकता है कि आखिर वो इसका खुलासा संसद के बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं। सदन के भीतर वो ये आरोप लगा चुके हैं कि लगातार हंगामा हो रहा है और उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि उनके पास बेहद जरूरी जानकारी है, पुख्ता जानकारी है, तो फिर वो इसे लेकर बाहर क्यों नहीं बोलते? वो नरेंद्र मोदी जी पे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो मैं लोकसभा में रखना चाहता हूं। Because I want to say it in the Lok Sabha. I am a member of Parliament. I have been chosen by the people of India. मुझे हिंदुस्तान अमेठी के लोगों ने चुना है। मैं पार्लियामेंट का एक मेंबर हूं। मेरी जगह वहां बोलने की है और मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूं और मुझे रोका जा रहा है। तो सुना आपने राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष हर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं चाहती है। पहली बार इतिहास में ट्रेजरी बेंचेस सरकार चर्चा को रोक रही है। नॉर्मली आमतौर से ऑपोजिशन रोकती है। पहली बार हमने देखा कि ऑपोजिशन बैठी है, सरकार के लोग खड़े हैं कि भैया चर्चा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बहाने बनाना बंद करना चाहिए, आना चाहिए अंदर और हम सबको बोलने का समय देना चाहिए। फिर देश डिसीजन ले कि ऑपोजिशन के लोग सच बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। रवि, अगर राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर पुख्ता सबूत हैं, तो राहुल गांधी सदन में बोलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं बाहर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते? क्यों नहीं बाहर इसकी जानकारी दे देते? लगता है रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। उनके पास हम डिटेल्स के लिए लौटेंगे, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ये लगातार कह रहे हैं कि उनके पास प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं। वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दे रहा है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सरकार मुझे संसद में बोलने से रोक रही है। ये बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि राहुल जितना बोलते हैं वो बीजेपी के लिए और बेहतर है। अजीब अजीब एलिगेशंस लेके आते हैं। अब सवाल उन्होंने उठाई है, अब देखिए जवाब भी वही देंगे, क्योंकि पीएम साहब को या सरकार पक्ष से किसी को कुछ कहने का मौका तो नहीं दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी, मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ, जितना वो बोले हमारे लिए अच्छा है। और रवि त्रिपाठी हमारे साथ क्यों हो चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रवि, अगर राहुल गांधी को बोलना ही है तो वो सदन के भीतर बोलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्यों इस बात पर अड़े हुए हैं राहुल गांधी कि वो सदन के अंदर ही बोलेंगे? देखिए, वो जानते हैं कि सदन में चर्चा नहीं होगी और सदन में चर्चा नहीं होगी तो उनकी बात नहीं रखी जाएगी, तो कम से कम जनता में एक मैसेज जाएगा कि उनके पास करप्शन का एक बड़ा मसला है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ है और वो बाहर रखेंगे। तो इस बहाने कम से कम कुछ दिन इस मामले को उठाए रखा जाएगा कि सदन में उनको बोलने नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2.5 साल में अगर आप देखें, 2.5 साल से 3 साल होने जाएंगे धीरे धीरे, इस 2.5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस को लगातार ये साबित करने की कोशिश की है कि ये पार्टी करप्ट पार्टी है, ये करप्शन में लोग लिप्त हैं। चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ कई मामले आए, उनको कोर्ट जाना पड़ा, मनमोहन सिंह का दूसरी बार नाम आया, 2 मामले में नाम आया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को करप्ट साबित लगातार साबित करते रहने की एक कोशिश है। परसेप्शन का खेल है, राजनीति में परसेप्शन एक बड़ी बात होती है और परसेप्शन का खेल है कि कांग्रेस करप्ट पार्टी है। इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक नया
तरीका ढूंढा है कि अब सीधे सीधे पार्टी में किसी और छोटे नेता पर नहीं, सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला जाए और उनका कहा जाए कि उन पर करप्शन के चार्जेज है। और मेरे पास सबूत भी है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं करप्शन पर जो कांग्रेस को घेरा जा रहा है, तो उसी करप्शन के जरिए प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है, ताकि जनता में मैसेज जाए कि राहुल गांधी के पास सबूत है और कल के डेट में इसका खुलासा करेंगे। खुलासा करें या नहीं और क्या हो पता नहीं, लेकिन कम से कम सरकार को घेरा जाएगा करप्शन के मसले पर, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक, रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। संबित, आपने सुना होगा राहुल गांधी का बयान और बेहद ही गंभीर आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए गए हैं, आपका रिएक्शन? देखिए, राहुल गांधी अपनी गंभीरता संपूर्ण रूप से खो बैठे हैं। आज वो एक अपरिपक्व लीडर के रूप में काउंट होते हैं, तो स्वाभाविक रूप में जिस प्रकार से वो उद्वेग में आज बोल रहे थे, लोगों को लग रहा होगा कि लोग उन्हें सीरियसली ले रहे थे, मगर लोग हंस रहे थे। आपके पास किसी प्रकार का सबूत है तो आप बोल क्यों रहे हैं? आप उसको पटल पे रखिए, आप उसे जनता के सामने लाइए। देखिए, जिस प्रकार की बौखलाहट राहुल गांधी जी में और उनकी पूरी पार्टी में है, वो इसका नतीजा यह है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड केस, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि नेशनल हेराल्ड केस, इन सब में पूरी तरह से घिर जाने के बाद ये बौखलाहट के मारे राहुल गांधी इस प्रकार के वचन बोल रहे हैं। जनता इसे सीरियसली नहीं ले रही है। संबित पात्रा, हमारे साथ आलोक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आलोक शर्मा, राहुल गांधी सदन में बोलने के लिए क्यों इंतजार कर रहे हैं? बेहद गंभीर आरोप पीएम मोदी पर हैं, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, सबूत दे दें। देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी संसद नहीं हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस समय पर माननीय मोदी साहब पार्लियामेंट के अंदर आए थे, तो उन्होंने स्वयं संसद के आगे आकर माथा टेक कर कहा था कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। तो राहुल गांधी जी अगर सबूत संसद में दिखाना चाहते हैं तो उसमें क्या गलत है? हम जुमलेबाजी नहीं करना चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा जी के नाम पर किताब निकाल दें आप और उसके बाद 2.5 साल तक सोते रहे, 2.5 लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, लेकिन 2.5 साल में 2.5 लोगों को आप जेल के अंदर ना पहुंचाएं। मैं समझता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक किया है कि संसद के पटल में आए। मोदी जी जो बाहर तमाम भाषण देते घूम रहे हैं तमाम मंचों के ऊपर, वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते हैं? और अगर माननीय राहुल गांधी जी सबूत देंगे तो उन सबूतों के खिलाफ बीजेपी को कौन रोक रहा है? कौन किसको सीरियसली ले रहा है, कौन किसको नहीं सीरियसली ले रहा है, ये तो देश बताएगा आने वाले समय में। आज आपने पूरी तरह से, जिस तरह से कई करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया और जिस तरह से तमाम गुलाबी गैंग पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है, करोड़ों रुपए एक एक जगह से निकल रहा है, तो जितना बड़ा घोटाला हुआ है, बीजेपी को तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है किसी तरह की बात करने का आज की तारीख में। संबित, कांग्रेस कह रही है कि वो तो उसी लाइन पर है जो बीजेपी कहती रही है, सदन में बोलेगी तो क्या बुराई है? संबित पात्रा, संबित पात्रा, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? नहीं है हमारे साथ संबित पात्रा। लेकिन बीजेपी जो है सदन से भी भाग रही है, मीडिया से भी भाग रही है। लेकिन आलोक शर्मा, संसद तो लगातार बाधित हो रही है ना, और अगर इतने अहम पुख्ता सबूत हैं राहुल गांधी के पास, तो उसके लिए संसद लगातार बाधित होने तक का या संसद सुचारू रूप से चलने तक का इंतजार क्यों करना? 3 दिन तो बचे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि संसद सुचारू रूप से चले, उसके बाद रख देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? और संसद को चलना या नहीं चलना, ये तो सत्ताधारी दल का पूरी तरह से काम है। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जी का ऑन रिकॉर्ड है कि सत्ताधारी दल जो है वो जिम्मेदार होता है सदन चलाने के लिए। और आडवाणी जी ने जो कहा है कि जिस तरह से सत्ताधारी दल, विपक्ष और स्पीकर संसद नहीं चलने देना चाहते हैं, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक शर्मा हमारे साथ थे और साथ ही संबित पात्रा भी थे, हालांकि उनका संपर्क हमसे बाद में टूट गया। तो ये बेहद गंभीर आरोप राहुल गांधी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी अब से कुछ ही देर पहले, जिसमें राहुल गांधी ने साफ बात कही कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है और उनके पास मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के अहम पुख्ता सबूत हैं। लगातार सदन बाधित हो रहा है। लोकसभा भी आज हंगामे की वजह से पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, उसके बाद आज दिन भर के लिए स्थगित हो गई। दूसरी तरफ राज्यसभा भी 2 बजे तक के लिए बाधित है, जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा कि संसद के अंदर वो बोलना चाहते हैं। लेकिन हम सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के पास पुख्ता सबूत हैं करप्शन को लेकर, तो क्यों वो संसद के अंदर ही बोलने की बात पर अड़े हुए हैं? क्यों नहीं बाहर लोगों के सामने, जनता के सामने इन सबूतों को राहुल गांधी रख रहे हैं? और इस पूरे मामले पर जितेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, उनका रिएक्शन आपको सुनाते हैं। आज तो तर्क आधारित युग है। आप 16 नवंबर से लेकर के अभी तक का घटनाक्रम देख लीजिए। दिन प्रतिदिन कोई नया बहाना, कोई नया तर्क लेकर के विपक्ष ने यह सुनिश्चित किया कि हाउस ना चल पाए। और
रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि, आपने सुना होगा यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रही है, और मुझे लगता है कि हम 19 दिन पहले भी जा सकते हैं इन दोनों रिएक्शंस को सुनकर। विपक्ष कह रहा है कि पक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, और पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, और दोनों की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये जनता समझ रही है, हालांकि कि जनता जानती है कि इनको काम नहीं करना है, हंगामा करना है। और दोनों तरफ से अगर देखें तो राज्यसभा में जो चर्चा शुरू हुई, चर्चा शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री की मांग, प्रधानमंत्री आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, चले जाते हैं, फिर वही मांग लोकसभा में लगातार कि किस नियम के तहत चर्चा हो। पहले नियम 56 पर विपक्ष अड़ा रहा, फिर कहा कि नहीं हम 184 के तहत चाहते, लेकिन वोटिंग जरूर हो। अब कह रहे हैं कि नहीं, किसी नियम के तहत, जो स्पीकर पहले से बोल रही है उसमें किसी नियम के तहत चर्चा हो। अब यह है कि राहुल गांधी पहले बोले या प्रधानमंत्री पहले बोले, इसको लेकर मतलब कहीं ना कहीं एक बाधा दोनों तरफ से खड़ी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को जिम्मेदार ठहराया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष, जहां तक जिम्मेवारी की बात है तो दोनों की जिम्मेवारी फिक्स होती है। और दोनों ऐसा जो महसूस हो रहा है कि दोनों तरफ से मिलकर ऐसा नहीं चाहा जा रहा कि सदन चले, और सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। नोटबंदी पर दोनों इंतजार कर रहे थे कि जनता का रिस्पांस क्या है, उसके हिसाब से रिप्लाई किया जाए संसद में, क्योंकि नोटबंदी एक बड़ा इशू है, इससे हर आदमी प्रभावित है। राहुल गांधी खासतौर पे ये चाहते हैं कि जिस तरह से उनकी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया गया है करप्शन के मुद्दे पर, उसी तरह से प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा किया जाए। सबूत क्या है, क्या मामला है, ये तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल कम से कम परसेप्शन के मामले में वो एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये भी उन पर आरोप न लगे कि सदन उन्होंने नहीं चलने दिया, इसलिए ये नया चीज छेड़ा गया है कि सदन तो वो चाहते थे और वो अपना आरोप लगाना चाहते थे, और जानबूझ के उनको नहीं बोलने दिया गया, इसलिए सदन नहीं चला। ठीक रवि, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ कांग्रेस नेता राजीव त्यागी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। राजीव, मैं आपसे वही सवाल दोहरा रही हूँ जो अभी हमने आलोक जी से जिस पर चर्चा की थी, कि अगर राहुल गांधी के पास पुख्ता सबूत हैं भ्रष्टाचार के पीएम मोदी के खिलाफ, तो आप संसद के अंदर बोलने की बात पर क्यों अड़े हुए हैं? देखिए, संसद जो है किसी भी प्रजातांत्रिक देश की सबसे बड़ी संस्था होती है। संसद है तो देश है, संसद है तो लोकतंत्र है, संसद है तो निश्चित रूप से राजनीति जीवित है देश में। संसद वो पंचायत है जिसमें चुन करके जब व्यक्ति जाता है तो वही प्रधानमंत्री बनता है। तो निश्चित रूप से संसद बड़ी संस्था है जिसमें हम अपनी बात कहना चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि सन 47 के बाद से लेके आज तक पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि संसद ट्रेजरी बेंच जो सत्ता पक्ष वो न चलने दे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष जो है संसद को नहीं चलने देना चाहता है, और जिस तरह से सत्ता पक्ष अपनी मनमानी पे अडिग है, वो निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के नाम राजीव त्यागी, मैं ये मानती हूँ कि जो गंभीर आरोप लगाए गए वो कितने गंभीर हैं, इस गंभीरता को आप बहुत अच्छे से समझते होंगे राहुल गांधी की तरफ से। क्या ज्यादा जरूरी है, अगर भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं पीएम मोदी के खिलाफ, वो सामने रखे जाए, या फिर संसद के अंदर बोलने का मौका मिले, वो ज्यादा जरूरी है? निश्चित रूप से संसद हम चलाना चाहते हैं, संसद में बोलने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, और हम लोग बात चाहते हैं कि संसद चले। संसद है तो मैं कह रहा हूँ देश है, और देश में प्रजातंत्र है। संसद नहीं है तो क्या फायदा फिर? प्रजातंत्र बिना संसद के चल सकता है? इसका कहीं कोई आदमी इमेजिन कर सकता है? हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने करीब करीब 8 लाख करोड़ का घोटाला इसमें पाया है और किया है। जिस तरह से पहले से टिप दे दी गई बड़े बड़े उद्योगपतियों को काला धन सफेद करने की, जुलाई और सितंबर के माह में जिस तरह से बैंकों में डिपॉजिट हुए, पैसे डिपॉजिट हुए हैं, वो चिंता का विषय है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी की जो राजनीति है वो झूठ और भ्रष्टाचार के उस पर नींव बनी हुई है, झूठ और भ्रष्टाचार पर उसकी नींव बनी हुई है, क्योंकि झूठ वो हमेशा भाषण में बोलते हैं, और भ्रष्टाचार इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उनकी जितनी भी मीटिंग होती है, लाखों रुपए के फूल उन मीटिंगों में लगते हैं, करोड़ों रुपए मीटिंग करने में लगते हैं। क्या वो काला धन नहीं है? क्या वो सफेद धन है? हम ये कहना चाहेंगे मोदी जी सामने आए, संसद को फेस करें, बड़े बड़े भाषण देने की बजाय संसद को फेस करेंगे तो देश चलेगा, देश आगे बढ़ेगा। राजीव त्यागी, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता श्रीकांत शर्मा भी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस ये लगातार बात कह रही है कि हम तो वही बात कह रहे हैं जो बीजेपी कहती है, हम सदन के अंदर बोलना चाहते हैं, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, लोकतंत्र का मंदिर है, क्यों हमें बोलने से रोका जा रहा है? मना किसने किया है? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं आओ संसद में बहस करते हैं, आपके पास कोई तर्क है तो आप सदन में रखिए। और राज्यसभा में तो सदन में चर्चा भी हुई, 8 घंटे चर्चा हो चुकी है, और आनंद शर्मा साहब कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष भी रख चुके हैं, शरद यादव साहब बोल चुके हैं, और समाजवादी पार्टी से नरेश अग्रवाल साहब बोल चुके हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार को सुनना ही नहीं चाहती। जब सरकार बोलना चाहती है तो राहुल गांधी के इशारे पर संसद की कार्रवाई को बाधित किया जाता है। राहुल गांधी तानाशाह हैं, राहुल गांधी इनकॉम्पिटेंट हैं, राहुल गांधी नहीं चाहते कि सदन चले, क्योंकि सदन चलेगा तो राहुल गांधी
को मालूम है कि उनके पास कोई तर्क नहीं है। फिर उनके टीआरपी का जो गेम है वो कैसे चलेगा? संसद के बाहर बोलो, टीआरपी के लिए बोलो, एक लाइन बोलो, बोल के चले जाओ। राहुल गांधी को ध्यान आकर्षित करने की बीमारी है जो बच्चों को होती है। 48 साल में भी अगर किसी को ये बीमारी है तो उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। तो राहुल गांधी को स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है, स्वास्थ्य लाभ लें और उनकी पोल तो खुल जाएगी अगर वो संसद के अंदर ठीक। राजीव त्यागी, आप कुछ क्या बोलते हैं सबको मालूम है। जहां तक यार दोस्तों की बात है तो मैं आपके टीवी के माध्यम से राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब 2012 के अंदर विजय माल्या ने एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1500 करोड़ जब्त कर लिया और बैंक ने उसके अकाउंट को सीज कर दिया, तो राहुल गांधी ने उस विजय माल्या को 1400 करोड़ क्यों दिलवाया? क्योंकि वो उसके जेट को उपयोग करता था, क्योंकि उसकी जो फ्लाइंग थी उसकी विदेशों में, जो यहाँ से काला धन जमा करके विदेशों में ले जाता था। नहीं श्रीकांत शर्मा, ये तो ऐसा मुद्दा है ना जिसे लेकर कांग्रेस तो आपको हमेशा से लगातार घेरती रही है। ये जो मुद्दा आप फिलहाल लेकर आ रहे हैं। राजीव त्यागी कुछ कह रहे हैं बीच में, श्रीकांत शर्मा उनको सुन ले रहे हैं। राजीव त्यागी को बात करिए। स्पेक्ट्रम की दलाली कांग्रेस ने खाई, दलाली कांग्रेस ने खाई। श्रीकांत शर्मा आपको रोक रही हूँ। राजीव त्यागी, कांग्रेस ने खाई। देखिए श्रीकांत शर्मा जी जो है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 करोड़ का घोटाला किया है इस नोटबंदी में, 8 करोड़ के घोटाले को रास्ते से बाहर नहीं आ रहे हैं। ऐसा कायर प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिला जितने डरपोक और कायर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी तो आप भाग रहे हो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ श्रीकांत शर्मा, राजीव त्यागी, क्योंकि ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि पक्ष क्या कहना चाह रहा है, विपक्ष क्या कहना चाह रहा है। सरकार जो है वो विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि वो सदन के अंदर हंगामा करती है और सरकार को बोलने नहीं देती। विपक्ष ये कह रहा है कि सत्ता पक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और वो विपक्ष को अपनी बात